ट्रेडिंग में आईसीटी कॉन्सेप्ट को बहुत पावरफुल माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से ट्रेडर्स इसको समझने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, उन्हें अक्सर इस तरह से समझाया जाता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल और उलझा हुआ लगता है। इसीलिए इस वीडियो में आईसीटी ट्रेडिंग को आसान भाषा में समझाया गया है और आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे लिक्विडिटी असल में क्या है और इंस्टीट्यूशंस, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं, फेयर वैल्यू गैप्स के पीछे का राज और उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ट्रेड करें, पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंशन। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आप तुरंत पहचान सकते हैं कि कैसे स्मार्ट मनी बड़े मूव से पहले जाल बिछाता है, एक प्रो की तरह वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे स्पॉट और ट्रेड करें, रियल चार्ट एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके इन कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पावर ऑफ थ्री जैसे स्मार्ट मनी पैटर्न पहचानने लगेंगे और आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट की एक्टिविटी को देखकर एंट्री लेना सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, लिक्विडिटी। अब जरा चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहां आपको कुछ हाईज दिख रहे हैं, कुछ लोज दिख रहे हैं। आमतौर पर रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वह पिछले हाई के ऊपर बाई स्टॉप लगाता है या शॉर्ट में स्टॉप लॉस रखता है, पिछले लो के नीचे सेल स्टॉप या लॉन्ग का स्टॉप लॉस रखता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या आपको लगता है कि इतना सारा पैसा, इतना सारा ऑर्डर्स ऐसे ही पड़ा रहेगा और कोई उसे उठाएगा नहीं? बिल्कुल उठाएगा। और वही काम करता है स्मार्ट मनी। जब हम बाई साइड लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो सारी बाई स्टॉप ऑर्डर्स जो पिछले हाईज के ऊपर जमा होती हैं। चार्ट पर देखिए, मान लीजिए ये एक साफ सुथरा हाई है। यहां जितने भी ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर होगा। साथ ही ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी यहीं बाय स्टॉप लगाकर बैठे होंगे। अब स्मार्ट मनी को अगर सेल करना है तो उसे बायर्स चाहिए, और बायर्स कहां हैं? बिल्कुल इसी हाई के ऊपर। इसीलिए प्राइस को जानबूझकर ऊपर धकेला जाता है, हाईज के ऊपर विक जाती है, ब्रेकआउट लगता है, रिटेल ट्रेडर्स खुश होते हैं कि चलो ब्रेकआउट मिल गया, और उसी समय इंस्टीट्यूशंस अपनी सेल पोजीशंस भर देती हैं, और उसके बाद जो रिवर्सल आता है वही असली चाल होती है। अब चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके देखिए। जब प्राइस पिछले लोस के नीचे जाती है तो वही कहानी सेल साइड लिक्विडिटी में होती है। लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट सेलर के सेल स्टॉप, सब कुछ लो के नीचे पड़ा होता है। स्मार्ट मनी को अगर बाय करना है तो उसे सेलर चाहिए, इसलिए प्राइस को सपोर्ट के नीचे ले जाकर पैनिक क्रिएट किया जाता है। लोग सोचते हैं मार्केट टूट गई, और उसी डर में स्मार्ट मनी क्वाइटली खरीदारी कर लेती है। और फिर जब प्राइस ऊपर जाती है तब रिटेल ट्रेडर समझ नहीं पाता कि अभी तो सपोर्ट टूटा था, अब ये ऊपर कैसे जा रहा है। यहीं से लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। जरा इस रेंज को देखिए। प्राइस काफी देर से साइडवेज चल रही है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर के हाईज और लोज बने हुए हैं। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट कभी भी आएगा, लेकिन स्मार्ट मनी इस रेंज को इसलिए बनाए रखती है ताकि दोनों तरफ लिक्विडिटी जमा होती रहे। फिर अचानक प्राइस ऊपर जाती है, रेंज हाई तोड़ती है, ब्रेकआउट लगता है, बाई साइड लिक्विडिटी क्लियर होती है और तुरंत प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाती है। यही है बाई साइड लिक्विडिटी ट्रैप। और इसी तरह डाउन ट्रेंड में सेल साइड लिक्विडिटी ट्रैप बनता है, जहां हर रिट्रेसमेंट पर लोग लॉन्ग लेते हैं और प्राइस बस उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए थोड़ी सी नीचे जाती है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ। जब आप चार्ट पर एक बहुत तेज अग्रेसिव मूव देखते हैं जहां कैंडल्स बिना रुके भाग रही होती हैं, तो वहां एक इम्बैलेंस बनता है। मार्केट ने इतनी तेजी से मूव किया कि बायर्स और सेलर्स प्रॉपरली मैच ही नहीं हो पाए। इसी इम्बैलेंस को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब चार्ट पर ध्यान दीजिए, यहां 3 कैंडल्स हैं। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो बीच वाली कैंडल को टच ही नहीं कर रहा। यही गैप है, और मार्केट का एक बेसिक नियम है, जो इम्बैलेंस बनता है मार्केट उसे बाद में फिल करने की कोशिश करती है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स गलती यहां करते हैं, वो हर गैप को एफवीजी मान लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी फ्रेश गैप्स पर काम करती है। अगर प्राइस पहले ही उस गैप में वापस आ चुकी है तो वो गैप मिटिगेट हो चुका है, अब उसमें पावर नहीं बची। इसलिए आपको सिर्फ अनमिटिगेटेड एफवीजीज देखने हैं, और गैप जितना बड़ा होगा इम्बैलेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर गैप किसी ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बहुत पास है तो वहां प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है
क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे रिटेल डिसीजंस बैठे होते हैं। अब जरा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, जैसे हायर हाई या लोअर लो बना है और उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप बनी है, तो वो गैप अक्सर स्मार्ट मनी का री एंट्री जोन होता है। प्राइस वहां वापस आती है, रिटेल ट्रेडर्स डरते हैं, लेकिन वही जगह इंस्टीट्यूशंस के लिए डिस्काउंट होती है। अब इस पूरी कहानी को एक बड़े फ्रेमवर्क में डालते हैं, पावर ऑफ 3। ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि मार्केट आखिर करती क्या है। पहला फेज होता है कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन। चार्ट पर देखिए, प्राइस बहुत देर तक साइडवेज चल रही है, वॉल्यूम कम है, वॉलेटिलिटी कम है, रिटेल ट्रेडर्स बोर्ड हो जाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड कर रही होती है। दूसरा फेज होता है मैनिपुलेशन। अचानक प्राइस एक तरफ भागती है, ब्रेकआउट दिखता है, स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं, इमोशंस पीक पर होते हैं। और तीसरा फेज होता है एक्सपेंशन या मार्कडाउन, मार्कअप। अब जब लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, तो मार्केट असली डायरेक्शन में तेजी से मूव करती है। बुलिश सिनेरियो में पहले एक्यूमुलेशन होता है, फिर नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप और फिर जोरदार मार्कअप। बेरिश सिनेरियो में पहले डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट, बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप और फिर तेज गिरावट। अगर आप सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को समझ लें, तो आप 90% रैंडम ट्रेड से बच सकते हैं। और अब इस कहानी को और गहरा करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ। ऑर्डर ब्लॉक कोई साधारण सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। ये वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस ने भारी मात्रा में ऑर्डर्स डाले होते हैं। चार्ट पर देखिए, यहां एक छोटी सी कैंडल है और उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव आया है। वही आखिरी कैंडल जहां से यह मूव शुरू हुआ, वही ऑर्डर ब्लॉक है। बुलिश केस में लास्ट बेरिश कैंडल, बेरिश केस में लास्ट बुलिश कैंडल। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस थिन लाइंस होती हैं, बार बार टेस्ट होती है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एक मोटा जोन होता है, क्योंकि वहां ऑर्डर्स का क्लस्टर होता है और ऑर्डर ब्लॉक आमतौर पर वन टाइम रिएक्शन देता है। अगर प्राइस एक बार वहां जाकर रिएक्ट कर चुकी है, तो उसकी पावर कम हो जाती है। इसलिए आपको फ्रेश अनटच्ड ऑर्डर ब्लॉक्स देखने हैं। लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। उसके पीछे इंबैलेंस होना चाहिए, यानी फेयर वैल्यू गैप या स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। और सबसे जरूरी बात, ऑर्डर ब्लॉक के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक या चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने ट्रेंड नहीं बदला, तो वो सिर्फ एक रैंडम कैंडल है, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आप लिक्विडिटी, एफवीजी, पावर ऑफ 3 और ऑन ऑर्डर ब्लॉक, इन चारों को एक साथ जोड़ दें, तो आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क मिलता है जो मार्केट को पढ़ने का तरीका बदल देता है। आप अब इंडिकेटर्स पर डिपेंड नहीं रहते, और यही असली आईसीटी माइंडसेट है। यहां देखिए, पहले प्राइस एक टाइट रेंज में घूम रही है, कोई डायरेक्शन नहीं, सब कंफ्यूज्ड हैं। रिटेल ट्रेडर्स छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहे हैं, स्टॉप लॉस कट रहे हैं। लेकिन स्मार्ट मनी को जल्दी नहीं है, उसे पता है कि लिक्विडिटी जमा हो रही है। अब अचानक प्राइस नीचे जाती है, रेंज लो के नीचे एक शार्प विक बनती है। लोग पैनिक में सेल कर देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स पर मैसेजेस आने लगते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाली है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो यही सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप है। उसी जगह, उसी नीचे के हिस्से में एक फेयर वैल्यू गैप भी बनती है, और उसके बाद प्राइस वापस ऊपर आकर उस गैप को रिस्पेक्ट करती है। यहीं से स्मार्ट मनी की बाइंग शुरू हो चुकी है। अब यहां एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। रिटेल ट्रेडर्स डर जाते हैं, सोचते हैं फेक मूव था। लेकिन चार्ट पर स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, हायर लो बना हुआ है, और यहीं पर एक फ्रेश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, जो अभी तक टच नहीं हुआ। प्राइस जब वहां वापस आती है, तो वही लो रिस्क एंट्री होती है, जहां स्मार्ट मनी फिर से ऐड करती है। अब यहां आपको पावर ऑफ 3 साफ दिखाई देता है। एक्यूमुलेशन पहले हो चुका है, मैनिपुलेशन सेल साइड लिक्विडिटी के जरिए हो चुकी है, और अब मार्कअप फेज शुरू हो रहा है। कैंडल्स लंबी हो रही हैं, रिट्रेसमेंट्स शैलो हो रहे हैं। यही वो फेज है जहां रिटेल ट्रेडर्स लेट एंट्री लेते हैं और स्मार्ट मनी एग्जिट की तैयारी करती है। अब जरा ऊपर के हाइस पर ध्यान दीजिए। यहां फिर से बाय साइड लिक्विडिटी जमा हो रही है। जो ट्रेडर्स पहले डर के मारे सेल कर चुके थे, अब वो रिग्रेट में बाय कर रहे हैं। ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी यही एंट्री लेते हैं, और यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करती है। मार्केट ऊपर जाती है, हाइस के ऊपर विक बनती है, और फिर एक डीप पुलबैक आता है। रिटेल ट्रेडर्स फिर कंफ्यूज्ड। अब अगर आप सिर्फ इंडिकेटर देखते, तो शायद आपको यह सब रैंडम लगता। लेकिन लिक्विडिटी फ्रेमवर्क के साथ आपको साफ दिखता है कि यह सब प्लान्ड है। मार्केट पहले लिक्विडिटी लेती है, फिर इंबैलेंस बनाती है,
फिर उसी इम्बैलेंस को फिल करती है और हर फेज में इमोशंस का इस्तेमाल करती है। अब इसी पूरे प्रोसेस को बेरिश साइड में देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्राइस ऊपर रेंज बनाती है, लोग बाय करते हैं, कॉन्फिडेंस हाई होता है। फिर एक स्ट्रांग ब्रेकआउट आता है, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है, ऊपर एक बिग विक बनती है। उसी मूव में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बन जाती है। उसके बाद प्राइस नीचे आती है, उस गैप को रिस्पेक्ट करती है और वहीं से सेलिंग शुरू होती है। ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिलता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और मार्कडाउन फेज चालू हो जाता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, आईसीटी कोई मैजिक नहीं है। यह आपको हर ट्रेड जीतने की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको गलत जगह ट्रेड लेने से बचाता है। यह आपको पैटर्न्स सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि हर मूव में घुसना जरूरी नहीं, सही मूव का इंतजार करना जरूरी है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ यह सीख लें कि मार्केट पहले लिक्विडिटी लेती है फिर मूव देती है, तो आप कितने फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। अगर आप सिर्फ यह समझ लें कि हर तेज मूव के बाद प्राइस इंबैलेंस को फिल करने आती है, तो आप कितने एफओएमओ ट्रेड्स से बच सकते हैं। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर को सही से पढ़ना सीख लें, तो आपकी एंट्रीज कितनी क्लीन हो सकती है। यह पूरा फ्रेमवर्क आपको ट्रेडर से ऑब्जर्वर बनाता है। आप मार्केट से लड़ते नहीं, आप मार्केट को पढ़ते हैं। आप ये नहीं सोचते कि प्राइस ऊपर क्यों जा रही है या नीचे क्यों जा रही है। आप ये देखते हैं कि लिक्विडिटी कहां है, इंबैलेंस कहां है और स्मार्ट मनी क्या कर सकती है। और यही वजह है कि ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर पर भरोसा करते हैं। क्योंकि इंडिकेटर्स पीछे चलते हैं, लेकिन लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर आगे की कहानी बताते हैं। अब वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो उन्हें शॉर्टकट्स की तरह मत देखिए। इन्हें एक लैंग्वेज की तरह सीखिए। शुरुआत में वर्ड्स समझ नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सेंटेंसेस समझ आने लगेंगे और एक दिन पूरा चार्ट आपसे बात करेगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ट्रेडिंग में पैसा बाद में आता है, पहले क्लैरिटी आती है। और क्लैरिटी तब आती है जब आप मार्केट को वैसे देखने लगते हैं जैसे वो असल में है, लिक्विडिटी का खेल।